अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको शुरू में ही दे दूँ और वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है, वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सारोव कहलाती है, वहाँ पे मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो इससे कोई 5 मिनट पहले वो वहाँ पे दौरा करने गए हुए थे और ये उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो मैसेजिंग कर रहे हैं। ये क्या इसका मतलब होगा, इसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं कि इन हालात में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे वो क्यों गए हैं विज़िट करने के लिए, उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे। साथ-साथ जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि लीमा खान साहिबा के जो बच्चे हैं, दोनों को उठा लिया गया है और एक का तो रिमांड भी दे दिया गया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अजीब तरह की एक टेंशन जो है वो चल रही है। हम पाकिस्तान में जितने भी हालात हैं, सियासी हालात, वो तो इस वक़्त अबतरी की जो बदतरीन शक्ल है, उसकी तरफ जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी लेट अप नहीं हो रहा है और लोगों के ऊपर जो ज़ुल्म है, वो उसी तरह चलता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जो जो अभी आपने देखा वो बच्ची जो थी, छोटी-सी जो 4-5 साल की बच्ची थी, उसको उठा लिया गया था। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सूबों का शोशा भी छोड़ दिया गया है कि सूबे जो हैं वो 12 सूबे नहीं बनाए जाएँगे। ये हमेशा जब कोई काम करवाना होता है तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। उम्मीद है कि बाकी भी चीज़ें चलेंगी। लेकिन साथ-साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि डीजीआईएसआई जो हैं, उनकी एक्सटेंशन जो है वो पक्की हो गई है, उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी और ज़ाहिर है कि उसके साथ-साथ फिर जो चीफ साहब हैं, उनकी भी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, वो भी चलेगा। डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं उनके वो आज अदालत में पेश हुईं, वहाँ पे उनका हौसला देख के तो बंदा हैरान हो रहा था कि यार एक खातून होके इतना ज़्यादा वो कर रही हैं। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा ज़रा इंटरनेशनल चीज़ों पे भी ज़रा डिस्कस करेंगे और इन तमाम उम्र गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम, कैसा साहब? साद भाई बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि मैं आपसे वो रशियन जो प्रेज़िडेंट हैं उनकी बात पे तो मैं बात आपसे करता ही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो ज़रा आप देखें, इन्होंने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है और बड़ी ज़बरदस्त मारी है। ज़रा खबर सुनिएगा। ये है जी कि ग्लेशियर फटने से ये गज़र की बात है। ग्लेशियर फटने ये जियो की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। जी, जी। ग्लेशियर फटने की इत्तला देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले चरवाहे के लिए 10,000 यानी इतनी बड़ी रकम 10,000 रुपए का इनाम कर दिया है ये ऐलान उन्होंने। और ये क्या इस बंदे का कंट्रीब्यूशन देखें, इसने सैकड़ों अफराद की जान बचाई है एक बरवक्त इत्तला देने से। जो ग्लेशियर फटने वाला था, उसकी बरवक्त इत्तला दी है और उसने सैकड़ों यानी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जो जान है, वो इस शख्स ने बचाई है और उसको इनाम कितना दिया जा रहा है? 10,000 रुपए, जो मेरा ख़्याल है कि चीफ मिनिस्टर जो जीबी हैं या केपी के भी हैं या जो भी हैं, उनके बच्चे जो हैं रोज़ाना की मेरे ख़्याल 10,000 की तो वो चॉकलेट्स खा जाते होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ मतलब एक इंसानियत का मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक जनाज़ा निकल चुका हुआ है कि खुद तो इनके लल्ले-तल्ले देखें और दूसरा जिस बंदे ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है उसको 10,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसे-ऐसे लोगों को तमगे दे दिए हैं जिनको तमगे लिखना नहीं आता होगा। क्या जी हाँ। कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल अफ़सोस ही होता है देख के ये। और एक चीज़ और इस स्टोरी में है जो कि हमने पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वहाँ, वो टोटली अच्छा, फेल्ड था, ब्रोकन डाउन था। तो हाँ, वो तो होगा ही नहीं। अगर ये साहब वार्निंग नहीं देते, नहीं तो देते, हाँ। बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता ये। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही। ये जो एनडीएमए की हमने बात की थी लास्ट टाइम, वो तो टोटली यूज़लेस हैं, बिल्कुल काम हाँ, बिल्कुल यूज़ क्या कर रहे हैं वो, और इनको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और ये आप तो ये देखें कि वो कह रहे हैं, ये खुद इसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो जो एक गाँव गाँव है तालीदास, उसके 100 मकानात जो हैं वो खाली करा लिए गए और उसमें जो तकरीबन 200 लोग थे, वो उसकी वजह से बुलंद पहाड़ों पे चले गए। जब सैलाब आया, तो वो बच गए और उनकी कीमती जानें जो हैं वो बच गईं। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बंदे ने किया हो, उसको कम से कम 10 लाख रुपए तो कम से कम देते कि भई किसी बंदे को एनकरेज किया जाए, उसको थोड़ा-सा आइंदा भी लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें करें। ये 10,000 रुपए देके तो इसको उल्टा डिस्करेज कर रहे हैं ये तो मेरा ख्याल है। बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं इस हद ही चीज़ है। को। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेज़ किया कि अगर इनको कुछ बड़ी रकम दी जाती, तो और भी हाँ, लोग आते सामने इन चीज़ें करने के एब्सोल्युटली। लिए। एक हाँ, सिविक सेंस होता है, एक नेशनल एब्सोल्युटली। सेंस होता है, उसको हाँ, आपको एनकरेज करना चाहिए।
ये नहीं कि सही आप बात। उसको डिसअपॉइंट कर दें इस तरह। सही बात। मैं बाकी की तरफ आता हूँ, ज़रा थोड़ा-सा, चूँकि जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने जो अर्ज़ किया कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, साद भाई, वो इन हालात में, जबकि पूरी दुनिया में एक टेंशन चल रही है, यूक्रेन के ऊपर आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है। इसके बावजूद वो वहाँ पे एक रशियन जो न्यूक्लियर साइट है, सारोव, वहाँ पे वो गए हैं और वहाँ पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। मैं अभी अभी एज़ वी स्पीक, ये 5 मिनट पहले मैं उनको देख रहा था, तो वहाँ पे पहुँचे हुए, तो क्या ये मैसेजिंग क्या हो रही है, सिग्नलिंग क्या हो रही है? सिग्नलिंग तो ये बहुत चल रही है रिसेंटली। आपने तो देखा होगा कि जब से ये टॉक्स शुरू हुई हैं, फिर से रिज्यूम हुई हैं, हाँ। और एसेंशियली दोनों साइड्स पोस्चर कर रही हैं, और ट्रंप जो है वो अपना गेम खेल रहे हैं, और यूरोप अपना गेम खेल रही है। तो मेरे ख्याल में ये टिपिकल है पुतिन का कि भाई द स्ट्रॉन्ग मैन, एंड ऑल्सो दैट रशिया इज स्ट्रॉन्ग। हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, हमारी न्यूक्लियर वेपनरी जो है बड़ी फॉर्मेडेबल है, और वो हम दिखाने के लिए जरूर हैं। भाई यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है ना, उनको तो हाँ, गिव अप कर दिया था उन्होंने। हाँ। सो द पॉइंट बीइंग हियर इज दैट ही इज टेलिंग द वर्ल्ड अगेन, और जो कि ये करते आ रहे हैं, कि भाई हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम जो हैं हमारे टर्म्स के ऊपर पीस होगा। हुँ। और वो मुझे लगता है कि वो अपने टर्म्स पे ही करवा लेगा। वो जितना स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है पूरी की पूरी सिचुएशन को और मैनूवर करता है, मेरा ख़्याल है कि वो कर लेगा। अच्छा, द थोड़ा-सा अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल देख रहे हैं हम, वो बड़ी ही अनटेनेबल लगती है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है, जिस लोगों को उठाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि अलीमा खान साहिबा का जो बेटा है, पहले उसको एक को उठाया, फिर दूसरे को उठा लिया। अब पहले जो उठाया था उसको, उसने जज साहब भी माशाल्लाह कमाल के हैं, उन्होंने 8 दिन का रिमांड दे दिया उसका। तो ये क्या हो रहा है? ये क्यों, ये इधर भी हम पाकिस्तान में भी मैसेजिंग कर रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा के लिए? मेरा ख्याल में इसमें मैसेजिंग भी इन्वॉल्व है, हुँ, लेकिन आप इस तरह देखें कि भाई हर चीज जो चलती है इस तरह की, ये लीगल प्रोसेस होती है। अब आप सडनली किसी आदमी को, किसी पर्सन को, जो कि पाकिस्तान में रहता रहा है और इतने दिन से मई 9 के बाद कितना वक्त उसने पाकिस्तान में गुजारा है, कभी ये चीज सामने नहीं आई कि भाई कोई चार्जेस हैं, कोई किसी तरह की एविडेंस है, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लीगल प्रोसेस में, एज हाँ, वी नो। हाँ। तो सडनली एविडेंस प्रोड्यूस हो गई, रिमांड भी हो गया, और साथ साथ उनके भाई को भी उठा लिया गया थोड़ी देर के बाद। तो ये तो लगता है कि ये तो वेंडेटा है। ये तो एक तरह की मेरा ख्याल में ये जो ये इमरान खान साहब की जो रिलीज हुई थी, सरप्राइजिंग रिलीज हुई थी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से इन द मे 9th ज़मानत। केसेस, उसकी हाँ, उसकी ज़मानत में। रिमांड, हाँ जी हाँ, तो वो उसकी ये एक रिएक्शन है, बड़ी सीरियस रिएक्शन है। और क्योंकि क्योंकि इनकी वालिदा जो हैं वो काफी वोकल हैं, और वो हुँ, इमरान खान का मैसेज बाहर लेके आती हैं, और उनका जो मैसेज होता है वो लोग सब बिलीव करते हैं कि ये करेक्ट मैसेज है, क्योंकि वो उनसे तो उनके ऊपर एक तरह का ये रिवेंज का मैकेनिज्म है। लेकिन साथ भाई इसमें अचीव क्या करेंगे? देखिए ना, जो अभी अब 3 साल हो गए हुए हैं, अभी तक जी। हमने देखा है कि लोग, इन्होंने शायद सोचा होगा कि लोग थक जाएँगे, लोग जो हैं वो डर जाएँगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कोई ना तो डरा हुआ है, कोई ना कोई थका हुआ है। लोग तो उसी तरह रेज़िस्ट भी कर रहे हैं और उनकी बहनें भी उसी तरह रेज़िस्ट कर रही हैं। ठीक है, उनको तकलीफ़ तो ज़ाहिर है कि सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब तो पूरे का पूरा जो घराना है उनका, वो उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो इससे क्या अचीव क्या करना चाहते हैं? सारी दुनिया में इसी तरह होता रहा है, और पाकिस्तान में तो बड़ा रेयर है। लेकिन ये भी तो हमको और भी अजीब लग रहा है कि हाँ। रिप्रेशन जो है, जो एक तरह का एक टूल है रिप्रेशन का, वो स्टेट इस्तेमाल जो करती है, समटाइम्स वो तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिंपली रिप्रेशन ही होता है। वो सिर्फ तशद्दुद ही फैलाना काफी है, और इनके ख्याल में रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज होती जा रही है इनके ख्याल में। मैं हुँ, एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो अब हम जो स्टेट्स में देख रहे हैं और जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, वो क्वाइट ऑपोजिट है। भाई हाँ, हाँ। रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। हुँ, ठीक है, इमरान बिल्कुल। खान अभी तक रिलीज नहीं हुए, हाँ, लेकिन वो भी हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वो कैसे हो जाएगा? वो तो क्या वो जी माफ़ी माँगेंगे, जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब कह रहे थे माफ़ी माँगे, और सोहेल वड़ाई साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं ना? जी हाँ, सोहेल वरायत साहब की तो अब क्या बात करनी उनकी। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ये अली अहमद कुर्द की बात सुन लें तो वो हाँ, ज्यादा बेहतर होगा। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान कभी नहीं टूटेंगे, तो आप अगर नहीं टूटेंगे तो माफी भी नहीं मांगेंगे। So the point being here is that he हाँ, is facing one man, Field Marshal,
जो कि एसेंशियली वही है कि फौज के अंदर तब्दीली अब जरूरी हो गई है। और मेरा ये ख्याल है कि अब जितना ये रिप्रेशन करेंगे उससे ज्यादा ये रिएक्शन होगी, और ये आपको ऑल द टाइम हमारी पब्लिक आई में नहीं होती है, ये बिहाइंड द सीन्स होती है। हमें नहीं पता कि आजकल फौज में कितनी रेस्टिवनेस है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं फौज के अंदर के इनकी लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई आप इस लेंथ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भाई बात तो ये हो रही है ना कि भाई मुल्क किस तरफ जा रहा है। भाई मुल्क तो चल ही नहीं सकता जब तक कि ये टेंशन खत्म नहीं होगी। यही तो मेन पॉइंट तो सारा यही है ना कि भाई आप टेंशन तो क्रिएट कर रहे हैं, बट उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। भाई योर बाइंग, ठीक है, आपको नवंबर 28 को आपको एक्सटेंशन मिल गई 2 साल की, या आपको 5 इयर्स की परमानेंट एक्सटेंशन मिली है, यानी कि टर्म आपका जो है एज आर्मी चीफ 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो गया, या सेकंड टाइम आप रीअपॉइंट हो गए, either way it doesn't matter. So everybody is looking for that. तो मुल्क किस तरह चल सकता है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर चलेगा मुल्क क्या? ये वैसे तो यही हो रहा है आजकल और होता रहा है। एक्सटेंशन आने वाली होती है तो भूचाल आ जाता है पूरे पाकिस्तान। जी, और मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान यूनिक है इन सिचुएशन के अंदर। तो और ये है कि ये सिस्टम चल नहीं सकता, हो चुका है ये पहले भी, लेकिन आपको पता है कि बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर कितनी चीजें बोली गई थी और कितनी चीजें हुई थी, उसके रिपरकशंस क्या हुए थे, और कि एक रिटायर्ड आर्मी को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया, आसिम मुनीर को, फिर फील्ड मार्शल भी हो गए वो। तो द पॉइंट इज आप लॉस को, सिस्टम को कितना ब्रेक करेंगे। नहीं तो उनकी मर्जी है जी, लॉज उनके हाथ में है। चले यही बात हो रही है ना। अच्छा, आपने अली अहमद कुर्द साहब का नाम लिया, मैं आपको उनका जरा सुना देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे नजदीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशन लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सर वो माफी मांगेगा, माफी मांगे तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं। मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने एक फिक्रा कहा है, लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं, और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज उठा। ये बात जो कर रहे हैं कि वो नर का बच्चा है और ये बाकी सारे बोने हैं, क्या आप समझते हैं कि ये बात ठीक है और इससे एग्री करते हैं आप? मैं रेटोरिक में तो बिलीव ही नहीं करता, मैं एनालिसिस में बिलीव करता हूँ। ये तो रेटोरिक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं, एक तरह का सियासी बयान दे रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सच्चाइयां तो है ना कसम। उसमें सच्चाई ये है कि वो आदमी अभी तक तो नहीं टूटा, 2 साल हो गए, ओवर 2 इयर्स हो गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने, एज फार एज आई नो, इमरान खान ने ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस सिचुएशन को। अगर वो चाहते, मैं क्विकली कहता हूं उसको, अगर वो चाहते वो नवाज शरीफ का रूट ले सकते थे, वो अब भी ले सकते हैं नवाज शरीफ का रूट, ठीक है ना जी, लेकिन वो जुल्फकार अली भुट्टो का रूट ले रहे हैं। एटलीस्ट जुल्फकार अली भुट्टो ने आखिर में ये कहा था कि आप मुझे बाहर, मैं 10 साल के लिए तुर्की नहीं जाऊंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली लेट हिस्ट्री जज मी, हिस्ट्री जज मी ना, एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री विल जज जो होगा, ठीक है, मेरी जान चली जाएगी। उन्होंने अपनी किताब में भी यही लिखा था, if I am assassinated you. So the point here is कि I think इमरान खान is of that mold, और and more importantly इमरान खान जो हैं उनको इतनी पॉपुलर सपोर्ट है क्योंकि भाई एक तो पंजाब के हैं और उस मेजर सूबे के हैं, उनकी फौज में भी बड़ी सपोर्ट है, उनकी अवाम में भी बड़ी सपोर्ट है, एस्टेब्लिशमेंट में भी सपोर्ट है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन है। तो ये सारी चीजें जैसे डिफरेंट हैं कसान साहब, यही मैं आपसे पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये सिचुएशन डिफरेंट है। वी मे सी समथिंग दैट वी आर नॉट रेडी फॉर।
हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले दिनों में ये 4-5 दिन से ये बात चल रही थी माफ़ी वाली, और इधर-उधर, और फिर सुहेल वड़ैच के साथ जो कुछ हुआ, और फिर डीजीआई एसपीआर ने रिस्पॉन्ड किया, और फिर सुहेल वड़ैच ने उसको भी जवाब गज़ल जिसको कहते हैं उर्दू में, वो दिया है। मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की है। लेकिन आप उससे सैटिस्फाइड हैं जो सुहेल वड़ैच ने उसका जवाब दिया है अपने ट्वीट में और अपने आर्टिकल में जो उन्होंने लिखा है? क्या आप मुतमईन हैं उससे? नहीं, मैं उनसे मुतमईन क्या होऊंगा। उन्होंने तो कहा था कि एज फार एज आई हैव सीन, अभी तक मैं देखा कि मैं May 9 की बात ही नहीं कर रहा था, वराइच ने कहा। हाँ, हाँ, ये कैसे हो सकता है भाई? आपने कैसे? कॉलम में जो लिखा है वो तो हाँ, क्लियर है कॉलम के अंदर कि May 9 ही था। तो हाउ आर यू नाउ सेइंग कि मैं May 9 की बात ही नहीं कर रहा था? एम आई रीडिंग दिस करेक्टली? बिकॉज इफ ही इज सेइंग दैट, देन हिज क्रेडिबिलिटी इज जीरो। तो ये तो फिर वो जो लोग, जिस तरह अभी उन्होंने खुद लिखा है कि जुल्फी बुखारी ने उनको कहा कि सुहेल वड़ैच इज डिस्ट्रॉयड, सो आप यही कह रहे हैं कि वो तो डिस्ट्रॉय हो गए? मेरा ये ख्याल है कि वो कॉम्प्रोमाइज तो पहले थे ऑलरेडी। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो कुछ रह गई थी, वो भी अब बिल्कुल जीरो हो गई है। ही इज जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, और वो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि भाई फौज ने उनको कहा यू नो डू डबल फ्लिप्स, तो उन्होंने कहा यस यस सर, तो उन्होंने डबल फ्लिप कर दिया उन्होंने इमीडिएटली। यही तो पाकिस्तानियों की, अनफॉर्चुनेटली, मीडिया में हो, यू नो लीगल प्रोफेशन में हो, और किसी जगह भी हो, गवर्नमेंट में हो, हम लोग बड़े कॉम्प्रोमाइज बड़ी जल्दी कर लेते हैं। बड़े जल्दी करते हैं, और सहाफत में तो इस तरह अक्सर हम देखते रहते हैं, होता रहता है। अच्छा जी, एक चीज़ ज़रा मुझे बताएं, अब थोड़ा सा ज़रा बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। इसहाक डार साहब आज जा रहे हैं बांग्लादेश। ये कितना इंपॉर्टेंट दौरा है? उसमें आपको पता है कि बड़े मुतालबात वो कर चुके हैं। उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है, उन्होंने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उसका कहा है कि वो आप हमारी पूरी करें, जो उस ज़माने में हुई थी, जो नुकसानात हुए थे। और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो महसूरीन हैं, जो कि स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ पे, उनको भी वापस बुलाया जाए, जो कि बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पे रह रहे हैं, आपको पता ही है। तो इन तीनों चीज़ों के बावजूद वहाँ पे जो दौरा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि कैसे होगा? नहीं, दौरे में तो ये है ना कि फिलहाल तो वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है ना बांग्लादेश हाँ, के नहीं, अंदर। हाँ, वो तो भी इलेक्शन होने हैं वहाँ पे। जी हाँ। और इसकी जो ये जो है, आप जो बात कर रहे हैं बिहारीज की, तो बड़ी सैड स्टोरी है उनकी। मैं जब वहाँ था जनवरी से मार्च 1970 में, बड़ी बुरी हालत थी। हम लोग बड़े मैं तो खैर डिफरेंट एरिया में रहता था, लेकिन उस 3 महीने के अंदर ऐसा लग रहा था कि हम बचेंगे नहीं। देखें कि 30 साल, इतने सालों के बाद भी, 1971 के बाद भी ये बेचारे कैंपों में रहते हैं। उस एरिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन बात तो ये हो रही है ना कि भाई किसने ये यू नो इनजस्टिसेस की थी बंगालियों के साथ, वो तो अपनी जगह बात है। इन्होंने बहुत चीजें कि वहां ऐसी की थी जो हमने भी विटनेस की थी, जो कि बड़ी अफसोसनाक थी। तो अब द क्वेश्चन इज कि भाई फाइनेंशियल रेपरेशंस तो देना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, तो देने का कोई प्रोसेस हो सकती है। अच्छा, अब अपॉलॉजी की बात आपने, मैंने पहले भी की थी कि ये तो क्राफ्ट हो सकती है एक अपॉलॉजी। और अच्छी बात ये है कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट द पॉइंट बीइंग हियर कि ये मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट नहीं है, ये हसीना वाजिद की गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे लोग वहां हैं। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के अगर इन हालात में ऐसी गवर्नमेंट के साथ आप अपने मामलात को ठीक कर लें और मूव फॉरवर्ड करें, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी हाँ, और एंड क्लोज द बिहारी क्वेश्चन, क्लोज इट। भाई आप उनको ऑफर करें भाई, आप कन्विंस करें हमारे लोग जो हैं कि भाई ये लोग जो हैं, दीज आर द मेन, दे आर द सर्वाइवर्स ऑफ दिस ट्रेजेडी, और दे आर रियल पाकिस्तानीज। यस। हाँ, मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही कोई आ जाए। मैंने तो कल भी बात की थी, मैंने कल भी ये कहा था कि हमने 40 साल से हम तकरीबन 30, 35, 40 लाख अफगानियों को होस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे हमसाया ममालिक हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन ये तो जो हैं, ये तो हमारे पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने अभी तक तीसरी चौथी नस्ल है उनकी, वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं और जलील हो रहे हैं। वो तो उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया था। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इसमें क्विक पॉइंट ये बनूंगा कि इंडियंस आर वेरी कंसर्न इसके बारे में कि इनकी मुलाकात जो होगी, हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जमात इस्लामी के साथ होगी। अब आपको तो याद है ना कि जमात इस्लामी, अल बदर और अल शम्स, वो सारा जो एक बुरा एक एपिसोड था, बड़ा अफसोसनाक एपिसोड था। तो इंडिया इज वेरी कंसर्न कि भाई ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है, चाइना,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश का पोटेंशियली, एंड अफगानिस्तान, देन हाँ, ये जो आपका आर्मी का हमारा ये स्पोक्समैन है, पता नहीं ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है, वो हर वक्त कहता रहता है कि भाई विल अटैक फ्रॉम द ईस्ट, हाँ, विल अटैक हाँ, इंडिया फ्रॉम द ईस्ट. फ्रॉम द ईस्ट, हाँ, It is a major concern for the Indians also. So it's an important trip. ये बात नहीं कह रहा. How the एब्सोल्युटली, president- Yeah. एब्सोल्युटली इस पे बातचीफ होनी चाहिए. अच्छा जी, डीजीआई जो है उनकी एक्सटेंशन के बारे में कंफर्म कहा जा रहा है कि जी वो हो जाएगी, और साथ साथ जाहिर है कि चीफ मार्शल जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो भी माशाल्लाह अपनी एक्सटेंशन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे. तो आप क्या सी कर रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि क्या ये मामला जो है इसी तरह ही आगे बढ़ेंगे, इसी तरह एक्सटेंशन का बाजार जो है वो गर्म रहेगा? बाजार गर्म रहेगा. हो सकता है ये भी कि ये जॉइंट चीफ हो जाएं, ये जो है आपके ISI के हेड, और पोटेंशियली वो भी इंटरेस्टेड है, को 4 स्टार हो जाएंगे. अभी तो 3 स्टार है ना. तो ये भी हो सकता है. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आई थिंक इट्स बेसिकली डिसाइडेड कि इनको आर्मी चीफ को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी एक्सटेंशन दे दी जाएगी. हो सकता है कि एट दिस पॉइंट उनको 5 साल के लिए फर्दर अपॉइंट ना किया जाए, बट 2 साल की हो जाए. लेकिन लंबा रहने का इनका मूड है फॉर श्योर. ये तो क्लियर है. नहीं तो फिर उनको फॉर लाइफ ही कर दें. उनको कहें जी कि जब तक आप जिंदा हैं माशाल्लाह आप रहें, ताकि पाकिस्तान कम से कम जो है वो आगे बढ़ सके, पाकिस्तान इस लॉक जैम में से बाहर निकले और पाकिस्तान की थोड़ी सी तरक्की हो सके. मेरा ख्याल है कि उनको दे देनी चाहिए कि जी आप फॉर लाइफ, आपको कोई बंदा पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था. अच्छा जी, जरा थोड़ा सा एक दो चीजें जरा जाते जाते जरा इंटरनेशनल भी कर लें, और वो ये है कि इंडिया जो है वो शदीद अटैक में है इस वक्त, वो व्हाइट हाउस की तरफ से. और व्हाइट हाउस जो है वो बाकायदा तौर पर उनको बहुत ही सुबकी उनकी हो रही है वहाँ पे. और ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि जो पीटर नवारो हैं, उन्होंने तो उनकी ऐसी की तैसी फेरी हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया जो है ये रशियन लॉन्ड्रोमैट है. पहले उन्होंने कहा था कि ये महाराजा है टैरिफ्स का, और फिर उन्होंने ये कहा जी कि ये जो दिल्ली है, न्यू दिल्ली जो है, इट इज़ परपेचुएटिंग द वॉर इन यूक्रेन. तो ये जो सूरत हाल है. और फिर सबसे बढ़ के देखें, कैरोलिन लेविट जो है, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, वो कह रही थी कि ट्रंप जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं इंडिया के ऊपर. तो ये इंडिया के साथ एकदम क्या हो रहा है. मुझे बड़ा तरस आ रहा था. एक जमाने में ये बड़े छलांगे लगाते होते थे. तो आजकल जो उनका मीडिया है ना, उनकी शक्लें जरा देखने वाली हैं. जो उनके साथ अमेरिका कर रहा है, उनकी शक्लें देखने वाली हैं. खासतौर पर वो एक खातून है जो पलकी शर्मा मेरा ख्याल उनका नाम है, वो ओए होए होए, वो तो उनको तो ऐसे लगता है कि जैसे हार्ट अटैक होने वाला है. तो ये क्या हो रहा है इंडिया के साथ जी? इंडिया के साथ ये चीज एक्चुअली मैं आपको ये कहूंगा, और ये कि इंडिया इज वेरी सरप्राइज्ड. इंडिया वॉचर्स इन द US आर वेरी सरप्राइज्ड कि ये अबाउट टर्न कैसे हुआ है. आई थिंक इट इज नॉट वन रीजन. कई रीजन है इसमें कसाना साहब. एक तो ये रीजन है कि दे टुक ट्रम्प फॉर ग्रांटेड. उनका ये ख्याल था कि ट्रंप जैसे ही आएगा व्हाइट हाउस के अंदर, पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैड डन प्रीवियसली. लेकिन यहाँ ये हुआ कि भाई जो इनकी जो मेगा की जो लॉबी है यहाँ, दे आर वेरी कंसर्न कि भाई ये इंडिया डबल गेम क्यों खेल रहा है हमारे साथ. और डबल गेम खेल रहा था इंडिया, एंड दे हैव बीन कॉट एट इट. दैट्स व्हाट नवारो इज सेइंग, पीट नवारो. लॉन्ड्रोमैट, ये इसी लॉन्ड्रोमैट का मतलब यही है ना. हाँ जी, बिल्कुल. तो essentially what he's saying is कि these are untrustworthy people. They have taken us for a ride. जो पाकिस्तान के बारे में कहा करता था ट्रंप पहले, अब नहीं कहता. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि they have lost the trust of Washington. और ये दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट. ये मेरा ख्याल है कि पिछले 50 साल की हमारे रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो ये वो है, क्योंकि इंडियंस ने ये सोचा हुआ था कि जी हमें तो कोई मसला ही कोई नहीं है. अच्छा, दूसरी तरफ जरा थोड़ा सा जाते जाते ये भी बता दें कि ट्रंप की जो आइस की पॉलिसी है, जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है, वो हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही. 55 मिलियन वीजास को उन्होंने कहा जी कि जरा रिव्यू करें. 13 मिलियन उनमें से ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जिनको वो रिव्यू कर रहे हैं. ये तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वहां पे उलट पलट हो जाएगा. बिल्कुल उलट हो जाएगा. और ये एंटी डेमोक्रेटिक वेज हैं. बिल्कुल भाई, इस कंट्री के अंदर यही तो था ना, एक फ्रीडम था जब हम लोग आए थे कि भाई बेसिकली आपकी जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट अटैक द स्टेट और डू एनीथिंग लाइक दैट, अगर आप डिफर करते हैं उनसे, तो डेमोक्रेसी तो यही है. तो अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है इन दिस लास्ट 6 months और सो, इट इज अंडर चैलेंज. इट्स अ ह्यूज चैलेंज. और ये बड़ी
अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सादवी, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। Yes, okay.